हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे और गणित के अंतर्गत हम समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं और समाकलन में हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है। हमने पिछले लगभग 6-7 वीडियो में प्रतिस्थापन समाकलन, अनिश्चित समाकलन अंतर्गत प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन किया और जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में कुछ फलन जैसे 1/x² + bx + c या px + q x² + bx + c के रूप की फलनों का अध्ययन किया। उसी के आधार पर पिछले ही वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्नों का और अध्ययन करेंगे। उसी फलन के आधार पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² अपान x⁴ प्लस x³ -2 dx दिया गया। अभी हम 1/x² + bx + c के रूप की फलनों का या px + q अपान ax² + bx + c के रूप की फलनों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन दिया गया क्वेश्चन है x² अपान x⁴ प्लस x³ और उसके बाद दिया गया है -2 के रूप 2 का समाकलन हमें करना है। अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ये फलन किस रूप का है। सबसे पहले हम उसी रूप बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x² अपान x³ पूरे का होल स्क्वायर प्लस x³ -2 dx। हम मान लेते हैं माना x³ बराबर हो जाएगा t, यहाँ से हो जाएगा 3x² dx बराबर हो जाएगा dt। x² dx बराबर हम लिख सकते हैं dt/3। अब x² dx के आसान हम dt/3 लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर x³ है वहाँ पर हम t रख देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से 1 अपान इसके वैल्यू t² हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा t क्योंकि x³ का मान t है और -2 और dx की वैल्यू कितना है dt/3। i कोस्ट हो जाएगा 1/3 1 अपान tx² प्लस t -2 dt। अब हमारा फलन जो बन गया 1/ax² + bx + c के रूप का हो गया। हमने आपको उसमें बताया था कि यदि कोई भी फलन 1/ax² + bx + c के रूप का बनता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² गुणांक को 1 बनाते हैं। यदि x² गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं, यदि x² गुणांक 1 नहीं है तो सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में जो जोड़े घटाए हैं उसमें हर को हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद तीन ही फार्मूले का इस्तेमाल हुआ 1/ax² + a² का, जिससे फार्मूला इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1x/a। दूसरा होता है 1/x² - a² dx, इसका भी यूज होता है, हो जाएगा 1/2a log x - a अपान x + a + c। उसके बाद तीसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx का होता है 1/2a log a + x अपान a - x। आप जो कुछ भी फलन बताए जा रहे हैं, जितने नियम बताए जा रहे हैं, सभी नियमों का आप रिवीजन करें, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, तभी आप पता कर पाएंगे हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाएं। साथ ही साथ आप फार्मूले का भी अध्ययन करें और रेगुलर आप उन चीज़ों को रिवीजन करें। हर एक फलन पर कम से कम आपको एक क्वेश्चन तो लगाना ही है। यहाँ से हो जाएगा। अब वही फार्मूले बन गया है फंक्शन, तो 1/t² गुणांक 1 है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, t के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ घटा देंगे। t के गुणांक कितना है, 1 है, 1 का आधा हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। तो क्या लिखेंगे 1/t² प्लस t हो जाएगा 1/4 जोड़ दे रहे हैं और -2 है और 1/4 घटा दे रहे हैं। जोड़ने घटाने पर इस फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो हम आगे लिखते हैं i = 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे t² प्लस यहाँ से 1/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2a का वैल्यू t है इंटू इसका वैल्यू 1/2 है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/t है
या 1/2 है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा -8 -1/4 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ से dt। हम इसको लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन a² + b² + 2ab मीन्स t + 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -9/4 हो जाएगा dt। हम इसको लिख सकते हैं 1/3 1/t + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर -3/2 पूरे का होल स्क्वायर dt। यदि हम t + 1/2 को t मान लें, यम मान लेते हैं, माना t + 1/2 बराबर यम हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा dt, 1/2 कांस्टेंट है, dt बराबर dm हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/3 1 ये हो जाएगा m² -3/2 का होल स्क्वायर dt। ये कौन सा फार्मूला बन गया? 1/x² - a²। तो लिख दे रहे हैं फार्मूला यहाँ से, 1/x² - a² का फार्मूला क्या होता है? 1/2a log x - a/x + a। 1/x² - a² dx का जो फार्मूला होता है 1/2a log x - a/x + a + c होता है। उसी का फार्मूला यहाँ पर x का मान है, यहाँ पर x का वैल्यू है, a का वैल्यू है। लिखेंगे यहाँ से हम i = हो जाएगा 1/3 होता 1/2a a का मान 3/2 है, log होता है x - a हो जाएगा m - 3/2/m + 3/2 + c। अब यहाँ से हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। i = हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा log हो जाएगा 2m - 3 हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2m + 3/2 हो जाएगा, इससे से कैंसिल + c हो जाएगा। i = लिख सकते हैं हम इसको, i = log, अब वैल्यू रखेंगे m का जो वैल्यू है t + 1/2 आया है, तो लिख सकते हैं यहाँ से हम 2t + 1/2 केवल m का मान है -3 2t + 1/2 ये हो जाएगा +3 हो जाएगा +c। अब हो जाएगा i = log हो जाएगा 2t और 2 से कैंसिल हो जाएगा +1 -3, यहाँ से हो जाएगा 2t 2 से 2 कैंसिल +1 +3 + c हो जाएगा। i = हो जाएगा log हो जाएगा 2 + 2t - 2t हो जाएगा यहाँ से 2t, अब 1 में से -3 निकलेगा तो -2 बचेगा, -2/2t + 4 + c। यहाँ पर से हम t का वैल्यू रख सकते हैं, t का जो मान है x³ है, तो यहाँ लिखेंगे हम i = log हो जाएगा 2x³ - 2 हो जाएगा 2x³ + 4 हो जाएगा +c। और इसको सॉल्व करना चाहें, अंश में और हर में 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x³ - 1 x³ + 2 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो यदि कोई भी फलन दिया गया है, अगर वो 1/ax² + bx + c के रूप का बन सकता है और नहीं बना है, तो हम इसी प्रकार से प्रक्रिया करके हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फलन अच्छे से याद हो और कौन सा फलन है इसकी पहचान हो आपके पास। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो उसके आधार पर जब आप प्रश्न को लगाएंगे हर एक चीज़ आसानी से हो जाएगा। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो कुछ क्वेश्चन बताएं उसको सरलता के साथ बताएं और आसानी से बता दें, जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। हम उन्हीं को प्रश्नों को बता रहे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया जो एक क्वेश्चन आपका 2005, 2006, 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड जो 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है वो 1/2x² - 4x + 1 का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है कि ये फलन के रूप का दिया गया है कि नहीं। यदि फलन के रूप में है तो हम उसको कौन सा फलन है तो ये पहचान लेंगे कौन सा फलन, तो उसके रूल को हम लगा देंगे। यदि नहीं फलन के रूप में दिया है तो आपको पूरी तरीके प्रतिस्थापन समाकलन दिया गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x² - 4x + 1 dx। अब ये जो फलन दिया गया है ये क्लियर है, ये फलन 1/ax² + bx + c के रूप के दिया गया है। तो उसका रूल ही क्या होता है
कि सर्वप्रथम हम x को, यदि x का गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं, यदि x का गुणांक 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर गुणांक को 1 बनाते हैं। उसके लिए हमें जो x का गुणांक हो उसको कॉमन लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, x के गुणांक का आधे का वर्ग करके हम जोड़ घटा देते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, उसको पूर्ण वर्ग बनाकर उसमें फार्मूले का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो वही तीनों प्रक्रियाओं का हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर 2 नहीं है तो हो जाएगा 1/2, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये बाहर हो जाएगा 1/x² माइनस 2x प्लस 1/2 dx हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या, पहला स्टेप तो पूरा का, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप था x के गुणांक के आधे का वर्ग के जोड़ घटा देंगे। x गुणांक कितना 2 है, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, x² माइनस 2x प्लस 1, 1 जोड़ दिए प्लस 1/2 हम 1 घटा दिए। 1 जोड़ने 1 घटाने पूरे फलन में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2, ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका भी वर्ग है, और -2 को लिख सकते हैं -2 इंटू x इंटू 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से, और प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 - 2/2 dx। ये क्या बना, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो बन जाएगा, अरे 2x इंटू 1 करेंगे 2x ही आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -1/2, यहाँ से हो जाएगा dx। i इक्वस टू हो जाएगा यहाँ से 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा इसका, एक मिनट, a माइनस 1/2 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/√2, ये पूरे का होल स्क्वायर और हो जाएगा dx। हम मान लेते हैं x माइनस 1 बराबर t, माना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर t, तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। तो i इक्वस टू हो जाएगा यहाँ से 1/t² माइनस 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से dt हो जाएगा। तो क्या बना 1/x² माइनस a² 1/x² माइनस a² का जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx बराबर होता है 1/2a log x माइनस a अपान हो जाएगा x प्लस a प्लस c हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा i इक्वस टू हम लिखेंगे 1/2a, a का जो वैल्यू है 1/√2 है, 1/2 ये लॉग हो जाएगा x माइनस a मीन्स t माइनस 1/√2 अपान t प्लस 1/√2 और हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको i इक्वस टू √2 ऊपर चला जाएगा √2/2 लॉग, इसको लिखेंगे √2t माइनस 1, यहाँ से /√2 हो जाएगा √2, यहाँ से लिखेंगे हम √2t प्लस 1 बाई हो जाएगा √2, इससे से कैंसिल प्लस c हो जाएगा। i इक्वस टू हो जाएगा √2 अपान 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 लॉग √2t माइनस 1 √2t प्लस 1 प्लस c, इस √2 से √2 कैंसिल, i इक्वस टू हो जाएगा 1/√2 लॉग रूट में 2 और t का जो वैल्यू आया है, तो t का वैल्यू है x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 1 हो जाएगा -1 अपान √2 x माइनस 1 प्लस 1 प्लस c। हम इसको लिख सकते हैं i इक्वस टू 1/√2 लॉग हो जाएगा √2 x माइनस √2 माइनस 1 अपान √2 x माइनस 1 और हो जाएगा यहाँ √2 और प्लस 1 प्लस c। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बस आपको फलन चेक करना है, ये फलन कौन सा है, उसी जो वर्किंग मेथड बताया गया वही वर्किंग मेथड का प्रयोग करते हुए चले जाइए और फार्मूले आपको लर्न हो। यदि आपको फार्मूले और आपको फलन पता है तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं पर भी समस्याएं नहीं होने वाली। बस आपको फार्मूले पता हो, कब कौन से फार्मूले का यूज़ करना हो, जो चीज़ हम आपको बेहतर तरीके से बता रहे हैं। बस आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि
क्या कब कैसे बता रहे हैं, बस उतना ही आपको पकड़ना। पूरा आसानी के साथ आराम से एक एक क्वेश्चन का हल हम आपको बता दे रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 1/x² - 6x + 13 दिया गया है। इसका हमें समाकलन करना है। प्रश्न को देखने के बाद यही स्पष्ट हो रहा है कि जो फलन दिया गया है वह 1/ax² + bx + c के रूप का है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आई इक्वल टू हो जाएगा 1/x² - 6x + 13 dx। ये क्वेश्चन है 1/x² - 1/ax² + bx + c के रूप का। हम दोबारा नियम को बता दे रहे हैं। दोबारा नियम जो उसका रूल है वो क्या है, अगर कोई फलन 1/ax² + bx + c के रूप का दिया है तो सबसे पहले हम x² गुणांक को 1 बनाएंगे। यदि 1 है तो कोई बात नहीं, तो दूसरे स्टेप में चले जाएंगे, x गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ घटा देंगे। अगर ऐसे इतना कर लिए तो उसके बाद हम तीसरा स्टेप क्या होता है, पूर्ण वर्ग बना करके हम उसमें सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है x² गुणांक 1 है, दूसरा स्टेप लगा देते हैं। यहाँ से हम x² माइनस x गुणांक 6 है, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 9 जोड़ देंगे और यहाँ से हम 9 घटा देंगे, ये हो जाएगा dx। यहाँ से ले सकते हैं अगला स्टेप इसका हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम, तो इसको हम -2 × x × 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से, और प्लस ये हो जाएगा 4। 13 - 9 है 4 हो जाएगा, क्या बनेगा a² + b² -2ab। 6 क्या लिख सकते हैं -2ab, 2 × x × 3 इस रूप में 2ab के रूप बन गया और 6 भी आ गया। तो a² + b² -2ab तो क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर अर्थात x - 3 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अगला स्टेप 1/x - 3 का होल स्क्वायर + 3 का, यहाँ से x - 3 का होल स्क्वायर + 4 है dx। हम इसको आगे लिख सकते हैं 1/x - 3 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर dx। x - 3 है, इसको हम मान लेते हैं, माना x - 3 बराबर t हो जाएगा और dx बराबर हो जाएगा dt, और dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ से हम लिखेंगे I = 1/t² + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dt। ये बना फार्मूला क्या 1/x² + a², फार्मूला हम जानते हैं 1/x² + a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स हो जाएगा x/a + c हो जाएगा। तो यहाँ पर x के स्थान में t है तो क्या लिख सकते हैं हम I = 1/a tan इनवर्स x/a अर्थात t/2 हो जाएगा + c हो जाएगा। I = हो जाएगा 1/a, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 रखेंगे हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स हो जाएगा t/2 है। t का जो वैल्यू है हमने क्या माना है x - 3, तो हो जाएगा x - 3/2 + c। यही दिए गए इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। मैंने आज लगभग आपको 3 क्वेश्चन बताएं जो कि 1/ax² + bx + c के रूप के फलनों पर है, और पिछले वीडियो में 3-4 क्वेश्चन बताए थे जो px + q/ax² + bx + c के रूप का। यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आप कई क्वेश्चन लगा सकते हैं px + q/ax² + bx + c के रूप को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1/ax² + bx + c के रूप के फलनों का समाकलन अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, यदि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हम हर एक वीडियो में आपसे कह रहे हैं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखें, कहीं पर आपको समस्याएं हो रही हैं उसको दोबारा रिवाइज करके देखें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को लाभ को प्राप्त कर सकें। हम आगे अगला क्वेश्चन दिया गया 1/x² + 1 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है x² + 1/x² - 5x + 5 दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर थोड़ा से फलनों का और इस्तेमाल होगा। यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है x² + 1/x² - 5x हो जाएगा + 5 dx। अभी तक मैंने कोई भी फलन नहीं पढ़ा कि जो अंश में x² हो,
लेकिन हम इसके बाद हम यही आपका फलन समाप्त होने के बाद 3-4 फलन और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में हम दो रूप पढ़ेंगे, एक उचित परिमेय भिन्न के रूप में, एक विषम परिमेय भिन्न के रूप में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ फार्मूले किसी रूप का था, इसलिए मैं बताने की कोशिश किया और हम फलन को पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पर हर की घात और अंश की घात बराबर है। उचित परिमेय भिन्न हम बात करते हैं, थोड़ा सा उचित परिमेय भिन्न ये हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो क्या हो जाएगा px अपान एक qx। ये आपका मान लेते हैं यदि उचित परिमेय भिन्न होगा तो, यदि px अपान q उचित परिमेय भिन्न होगा तो अंश की घात हर की घात से सदैव छोटी होगी अगर ये उचित परिमेय भिन्न होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हो जाएगा पहला x + 1 अपान 4x² + 6x + 8। दूसरा हो जाएगा यहाँ से x² + 1 अपान हो जाएगा x पावर 6 + x³ + 1। ये क्या है आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा उचित परिमेय भिन्न, जिसकी अंश घात हर घात से क्या होती है, सदैव छोटी होती है। दूसरा इसमें जो भिन्न है ये पहला हुआ, दूसरा जो आता है ये सब आंशिक में बताया जाएगा। विषम परिमेय भिन्न ये हो जाएगा इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ये हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं px अपान qx एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या विषम परिमेय भिन्न है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो अंश की घात हर की घात के या तो बराबर या तो हर से बड़ी होगी ये तो हर से बड़ी होगी। जैसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा x² अपान x² + x + 1। ये भी क्या है, ये विषम परिमेय भिन्न। दूसरा हो जाएगा x² + 1 अपान हो जाएगा x³ + 1 अपान x² + x + 1। दूसरा हो गया अंश घात हर की घात के बराबर, या तो अंश घात हर घात से क्या हो, बड़ी हो। तो अंश घात हर घात ये तो बराबर होती है, ये तो हर से बड़ी होती है। ऐसे परिमेय भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम परिमेय भिन्न। ये आपके दो प्रकार के फंक्शन है जो कि हम आपको जब आगे फंक्शन बताएंगे आंशिक भिन्न उसमें बताया जाएगा। उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न बहुत बड़ा वहाँ पर रोल है। तो उचित परिमेय भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश घात हर घात से छोटी होती है, ऐसे भिन्न क्या कहते हैं उचित। विषम परिमेय भिन्न क्या, ऐसा भिन्न जिसमें अंश घात हर घात के बराबर या तो अंश घात हर घात से बड़ी होती है, ऐसे भिन्न क्या कहते हैं, विषम परिमेय भिन्न। तो हमें समझना है विषम परिमेय उचित परिमेय भिन्न के लिए कुछ नहीं करना, विषम परिमेय भिन्न के लिए होता है। तो हम क्या करते हैं, जो वर्किंग मेथड इसके लिए होता है, वर्किंग मेथड होता है, तो पहले क्या करते हैं हम px अपान qx लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखते हैं qx से हम px में क्या करते हैं, भाग देते हैं। qx से px में भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भागफल आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा। और तब तक हम भाग देंगे हर से अंश में भाग देंगे, मीन्स qx से px में भाग देंगे, qx से px में भाग देंगे, हर से अंश में भाग देंगे। हर से अंश में तब तक हम भाग देंगे जब तक अंश की घात हर की घात छोटी ना हो जाए। हम पुनः बता रहे हैं, हर से अंश में भाग देंगे, अर्थात qx से हम px में भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए। तो हम क्या लिखते हैं, इसका प्रोसेस क्या लिखेंगे हम यहाँ से, तो लिखते हैं
px बटे qx बराबर क्या लिखेंगे हम, भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल बटे क्या हो जाएगा हर। इस प्रकार से करके हम पूरे का समाकलन करेंगे। हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं पूरी अच्छी, यही प्रक्रिया हम थोड़ा सा और जब हम आंशिक भिन्न पढ़ाएंगे वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है वो 1/x² प्लस bx प्लस c के रूप का है, px प्लस q के रूप की x की घात क्या है, जो हर की घात अंश की घात के बराबर आ गई। इसी वजह से मैंने इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की जिससे आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। हम अब प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और विषम परिमेय भिन्न की सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम एक प्रक्रिया और बताएंगे लेकिन दोनों हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर यही थोड़ा सा इस पर हम विश्लेषण कर लेते हैं क्वेश्चन का। हम क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन लगाने में आपको जितना समय पर्याप्त होना चाहिए आप पूरा समय दीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, क्वेश्चन को विश्लेषण करना सीख जाएंगे, तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं आप बहुत तीव्रता से बहुत कम समय में लगा पाएंगे। यदि जब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से विश्लेषण करके कैसे कैसे कब कौन से फार्मूले का यूज होगा, कब यह उचित परिमेय भिन्न है, कब यह विषम परिमेय भिन्न है, विषम परिमेय भिन्न तो कैसे प्रक्रिया लागू होगी, कौन से फार्मूले का यूज होगा, जब आप एक क्वेश्चन में इतना समय दे देंगे तो आपको आने वाले जितने प्रश्न होंगे चाहे जितने भी कठिन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट भले प्रश्न आपको घुमा देगा लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो घूमने नहीं देंगे आपको। तो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण एनालिसिस। इसे क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर x² + 1 अपान x² - 5x + 5 दिया गया है। इसी का हम समाकलन करना है, यह मान लेते हैं f(x). तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अंश की जो घात है, अंश की घात बराबर है हर की घात के, हर की घात। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम परिमेय भिन्न, विषम परिमेय भिन्न है। तो विषम परिमेय भिन्न के अभी मैंने बताया, इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हम पहले थोड़ा सा अपने माइंड के यूज़ करके ऐसा कर ले जाएं, अंश को हम, पहला प्रक्रिया है, अंश को हम इस प्रकार से परिवर्तित कर ले जाएं, अंश को हम इस प्रकार से परिवर्तित कर ले जाएं कि उसमें हर आ जाए। हम अंश को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि उसमें हर आ जाए, और साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान देना है कि अंश के मान में कोई परिवर्तन ना हो। हमें अगर वह विषम परिमेय भिन्न है, कोई फलन दिया गया अगर वो विषम परिमेय भिन्न है, तो हमें अंश को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया जाए या कर दें कि उसमें हर आ जाए, और साथ ही साथ इस बात का भी हमने उसमें ध्यान दें कि अंश के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम इसको लिख सकते हैं f(x) बराबर हो जाएगा x² अपान x² - 5x + 5 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसमें हम क्या कर दें, -5x जोड़ दें और +5x हम घटा दें, और हमें क्या लाना, 1 लाना। यहाँ से 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे -5x है प्लस यहाँ से 5x, मान लीजिए ये +5x से -5x कहें, क्योंकि x² - 5x आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जिससे 1 हो जाए, तो हम यहाँ पर यदि लिख देते हैं +5 और -4 हम लिख दें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -5x + 5 कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पर +5 जोड़ दिए। इसका मतलब जो 1 है यहाँ पर हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 - 4। हमने इसको कैसे लिखा, हमें इस प्रकार से माइंड में लाना कि जो हर अंश में आ जाए। x² + 1 था तो हम +1 ऐसे था, इसको मतलब +1 लाना है और पूरा यही लाना है हमें इसको देखकर। तो हम क्या किए, इसमें -5x घटा दिए और 5x यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमें 1 लाना है, 1, क्योंकि यहाँ पर फलन में 1 है तो 1 को, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि ये जो हर है इसमें आ जाए। हम क्या करें, 1 लाने के लिए क्या कर सकते, +5, 1 को क्या लिख सकते, +5 - 4 लिख सकते हैं। इसको हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, x² - 5x, और हो जाएगा यहाँ से +5, क्योंकि देखो यही लाना था, बचा क्या,
बच्चा प्लस 5x बच गया, -4 बच गया, अपान में हो जाएगा x² - 5x + 5 हो गया। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अब अलग अलग कर देंगे, x² - 5x + 5 अपान x² - 5x + 5 प्लस 5x - 4 अपान x² - 5x + 4 हो जाएगा, + 5 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होकर एक आ जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और ये बन जाएगा px + q अपान a² + b + c के रूप का फॉर्मूला, जो कि उचित परिमेय भिन्न है। हमने पिछले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया है। हमारा ये उद्देश्य रहा था जो कि आपको विषम परिमेय भिन्न दिया गया है, विषम परिमेय भिन्न जो दिया गया उसको हम उचित परिमेय भिन्न बना ले जाएं। जो विषम परिमेय भिन्न दिया है उसको हम उचित परिमेय भिन्न बना ले जाए, क्योंकि उचित परिमेय भिन्न के ही रूल आपको बताए गए हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है। हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करते हैं और हम दोनों विधियों से आपको बताएंगे जिससे कोई समस्या ना हो। यहाँ से f(x) बराबर दिया गया है क्या, x² + 1 अपान x² - 5x + 6। हमने क्या बताया, अगर आप जब तक ये वाला रूल नहीं लगा रहे, उसके अलावा भी नियम है। आप अंश को इस प्रकार से परिवर्तित कर दें जिससे हर 5 है, अंश को आप इस प्रकार से परिवर्तित कर दें जिससे कि हर अंश में हर सम्मिलित हो जाए, और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि अंश के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे, हम यहाँ से x² यहाँ पर दिया गया है, x² है, यहाँ पर -5x है, तो इसका मतलब हम क्या करें, -5x जोड़ेंगे, घटाएंगे, + 5x जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 है, 1 लाने के लिए हमें इसमें क्या है, ये +5 है, +5 यहाँ पर जोड़ दिए हम, और 1 लाने के लिए इसमें -4 घटा देंगे। इसका मतलब 1 को हम लिख सकते हैं 5 - 4। इससे हमारा काम भी बन जाएगा, 1 भी आ जाएगा और इसमें हर भी सम्मिलित हो जाएगा, अपान में हो जाएगा x² - 5x + 5x हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² - 5x, x² - 5x + 5 एक साथ ले लेते हैं, और + 5x बच गया, और -4 एक साथ ले लेंगे, अपान x² - 5x + 5 कर दिए। हम इसको अलग अलग कर देंगे, x² - 5x + 5 अपान x² - 5x + 5 हो जाएगा, प्लस 5x - 4 अपान हो जाएगा x² - 5x + 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और क्या बन गया, px + q अपान ax² + b + c के रूप का फलन, जो कि क्या है, आपका उचित परिमेय भिन्न। हम हमेशा अगर कोई भी, चाहे हम आंशिक भिन्न पढ़ेंगे उसमें हम विषम परिमेय उचित भिन्न परिमेय भिन्न को पढ़ेंगे। हम सदैव अगर विषम परिमेय भिन्न आता है तो उसमें हर से अंश में भाग देते हैं, और तब तक भाग देते हैं जब तक अंश घात हर घात छोटी ना हो जाए। ये इस प्रकार से करते हैं जिससे जो आपका विषम परिमेय भिन्न है वह उचित परिमेय भिन्न में बदल जाए। ये तो पहली प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया हम रूल के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ से दिया गया है f(x) बराबर हो जाएगा x² + 1 अपान x² - 5x + 1 + 5 हो जाएगा। हम क्या रूल है, हम x² - 5x + 1 से इस हर में भाग अंश में भाग देंगे, हर का भाग अंश में देंगे, तो हो जाएगा x² - 5x + 5 भागी हो जाएगा x² + 1। रूल होता है कि पहले पद को हमें बराबर करना होता है, तो एक बार लेकर जाएंगे, हो जाएगा x² हो जाएगा यहाँ से -5x और हो जाएगा +5, एक माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये +5x हो जाएगा, -5 + 1 हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब क्या होता है भागफल, अंश बटे हर भागफल प्लस शेषफल बटे हर होता है। तो देखो भागफल का वैल्यू कितना आया, 1 आया, प्लस यहाँ हो जाएगा शेषफल 5x - 4 आया, और हर कितना आया है x² - 5x + 5 हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इसको भी काट देंगे 5x - 4 अपान x² - 5x + 4, आपके लिए दोनों प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा प्रयास किया, हम आपको कोई भी प्रश्न लगाने के जो तरीके होते बिल्कुल रटाने की कोशिश नहीं करते, उन चीज़ों को आपको हम डेप्थ में गहराइयों तक जाते बताएं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आप इतना समझ लीजिए कि इस चैनल से आपको कोई भी रटने वाली प्रक्रिया बताई ही नहीं जाएगी। आपको हमेशा डेप्थ में लेकर जाएंगे, और कोई भी चाहे सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, सरल को तो हम आसानी से बताएंगे, उसके साथ साथ कठिन प्रश्नों को भी हम आसानी से ही बताएंगे, और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे, और एक प्रक्रिया नहीं 2 विधियों से 3 वीडियो से बताया जाएगा आपको। इस प्रकार से अब हम इस क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करते हैं।
दिया गया प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो लिखेंगे दिया गया फलन, इस प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना भी है। दिया गया फलन विषम परिमेय भिन्न है अतः क्या हो जाएगा यहाँ से, अंश बटे हर बराबर होता है भागफल प्लस शेषफल बटे हर हो जाएगा। ये प्रक्रिया लगाएं, चाहे दूसरा प्रक्रिया लगा दे तो हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे, पहले इसे भाग दे देंगे हम, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ये रफ कार्य है, ये हो जाएगा रफ वर्क हो जाएगा यहाँ से। तो हो जाएगा यहाँ से भाग देंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार लेकर जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, भागफल 1 है प्लस शेषफल 5x माइनस 4 है अपान हो जाएगा हर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा। यही आपका करना था। अब लिखेंगे हम, अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 का समाकलन, समीकरण 2 का x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1 dx और इसका भी हो जाएगा dx। ये किसके बराबर, i के बराबर है। तो लिखेंगे हम i इक्वल्स टू हो जाएगा dx का x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5x माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 dx। ये समीकरण हम 3 मान लेते हैं। तो हम समीकरण 3 को हम इसको i1 बराबर लिख सकते हैं, i1 बराबर 5x माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 dx। दिया गया फलन px प्लस q अपान ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। इस रूप का तो है, क्या वही नियम लागू होगा? इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या अंश हर का अवकल गुणांक है, क्या अंश हर का अवकल गुणांक है। यदि अंश हर का अवकल गुणांक होगा तो उसका जो समाकलन हो तो लाघ हर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करें 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x है। इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो आपका अंश है वो हर का अवकल गुणांक नहीं, इसलिए यहाँ पर ए फलन पूरी तरह से px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का ही है। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो लिखेंगे अंश हम जानते हैं दिया गया जो फलन है वो px प्लस क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, इसलिए हो जाएगा अंश बराबर a ddx ऑफ हर प्लस b। अंश बराबर हो जाएगा a ddx ऑफ हर प्लस क्या हो जाएगा b। अंश यहाँ से कितना दिया गया है, अंश दिया गया 5x माइनस 4 बराबर हो जाएगा a ddx ऑफ हर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 दिया गया है प्लस b हो जाएगा यहाँ से 5x माइनस 4a एक्स स्क्वायर का जो अवकलन हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, माइनस 5x का x का 1 हो जाएगा माइनस 5 और 5 ऑलरेडी कांस्टेंट 0 हो जाएगा प्लस b। ये हो जाएगा समीकरण, यहाँ से मान लेते हैं हम ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम x गुणांक और अचर पद को अलग अलग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ से 5x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा, एक अगर 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2ax माइनस 5a प्लस b हो जाएगा। तो x का गुणांक है, हम इसको लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और सरल करते 5x माइनस 4 हो जाएगा 2ax माइनस कामा ले लेंगे 5a माइनस b। अब ये अचर पद हो जाएगा, ये x का गुणांक हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से हम
एक्स के यक्स तथा यक्स के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर तो हो जाएगा 2a बराबर 5 इम्प्लाइज एज a बराबर 5/2। यहाँ से हो जाएगा 5a माइनस b। इसी प्रकार हो जाएगा 5a माइनस b बराबर 4 हो जाएगा। 5 इंटू 5/2 माइनस b बराबर 4 हो जाएगा। 25/2 माइनस 4 इस साइड हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा 25 माइनस 8/2 बराबर b हो जाएगा। तो 25 में से 8 निकल जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ से 17/2 बराबर हो जाएगा v। तो v का जो वैल्यू आया वो 17/2 आगे लिखेंगे। a तथा b का मान समीकरण 4 में रखने पर a तथा v का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा a का वैल्यू 5/2 2x माइनस 5 हो जाएगा प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 17/2 और लिखेंगे 5x माइनस 4 का मान समीकरण हो जाएगा दिए गए फलन इसमें रखने पर 5x माइनस 4 का मान दिए गए फलन में रखने पर हो जाएगा I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5x माइनस 4। अब 5x माइनस 4 का जो वैल्यू है 5/2 2x माइनस 5 इसका गुणा नहीं करना है प्लस 17/2 अपान हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5dx हो जाएगा। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा 5/2 बाहर हो जाएगा 2x माइनस 5 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5dx प्लस 17/2 बाहर हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा dx। हम इसको I1 इक्वल टू लिख सकते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा 5/2। देखिएगा ध्यान से जो अंश है हर का अवकल गुणांक है, अगर हर का अवकलन करेंगे x स्क्वायर का 2x माइनस 5x केवल 5 हो जाएगा और 5 का ऑलरेडी 0 माइनस 5x का अवकलन माइनस 5 होगा और इसका 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम ddx ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 अपान में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5dx प्लस हो जाएगा 17/2 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा dx। तो इसका जो वैल्यू होगा log हर हो जाएगा तो I1 बराबर हो जाएगा 5/2 log हर का मान है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस हो जाएगा 17/2 हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5dx। अब ये जो फलन बन गया ये क्या बना, ये जो फलन है 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 के रूप का बन गया। अब हम इसको आगे लिखते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम इसको। हम इतना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि प्रश्न बड़े बड़े आएंगे। तो हम आगे देखते हैं। इसको हम लिखेंगे I1 इक्वल्स टू हो जाएगा I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 हो जाएगा प्लस 17/2 इंटीग्रेशन, ये क्या है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मीन्स 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का फलन है। यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है। दूसरा स्टेप क्या था, जब यदि एक्स का गुणांक 1 हो जाता है दूसरा स्टेप एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग कर देते हैं तो हो जाए एक्स गुणांक कितना 5 है, 5 का आधा 5/2 का वर्ग हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से हम 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4
को जोड़ देंगे, -24 को घटा देंगे यहाँ से, +5 dx हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 log हो जाएगा x² - 5x + 5 हो जाएगा +17/2। ये क्या बनेगा x - 5 इसको लिख सकते हैं हम थोड़ा सा और, x का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 5/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, माइनस के लिए 2 × 5x × 5/2 लिख सकते हैं यहाँ से हम। तो 5x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2ab, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 5/2, यहाँ से प्लस लिख सकते हैं हम। और यहाँ से हो जाएगा 4 × 25 20 हो जाएगा, -25 + 20/4 हो जाएगा dx। क्या बनेगा a² + b² - 2ab, तो बन जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे हम I1 = 5/2 log हो जाएगा x² - 5x + 5 + 17/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x - 5/2 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा घट जाएगा -5/4 हो जाएगा, ये dx आ जाएगा। यहाँ माना x - 5/2 बराबर t, dx बराबर हो जाएगा dt हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम 5/2 log x² - 5x + 5 + 17/2 1/t² - √5/2 का हम होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और dx का वैल्यू कितना आया है dt आया है। तो यहाँ पर बना 1/x² - a² का फार्मूला, तो लिखेंगे हम I1 = 5/2 log x² - 5x + 5 + 17/2 हो जाएगा, log ये क्या हो लिख सकते हैं 1/2a √5/2 log x - a अपान x + a + c। हम थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 log x² - 5x + 5 + 17/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे आगे 1/√5, या इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5 हो जाएगा, log 2t - √5/2 2t + √5/2 + c, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू लिखेंगे 5/2 log x² - 5x + 5 + 7 + 17/2 √5 log, ये हो जाएगा 2 t का वैल्यू x - 5/2 + √5/2 x + 5/2 + 2 √5 + c हो जाएगा। I1 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 log x² - 5x + 5 + 7/2 √5, मल्टीप्लाई कर दें 2 का हो जाएगा 2x - 5 + √5 अपान 2x + 5 + √5 + c। ये I1 का वैल्यू है। तो I1 का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो I बराबर हो जाएगा x + I1 था तो 5/2 log x² - 5x + 5 + 17/2 √5 प्लस log, यहाँ से हो जाएगा log है log हो जाएगा 2x - 5 + √5 अपान 2x + 5 + √5 + c। यही इस विषम परिमेय रूप के फलनों का क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है। प्रश्न भले ही बड़े हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा है और आपने फार्मूले को अच्छे तरीके से लर्न किया है, और जो फलन मैंने बताया है जिस प्रकार से बताया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट का
जो अच्छे तरीके से समझ है, तो आप क्वेश्चन कितने भी जटिल आ जाएँ, क्वेश्चन कितने भी घुमा दिया जाए, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट पकड़े हैं तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने जाएंगे। मैंने जितने प्रश्नों को बताया है, चाहे प्रीवियस वीडियो में बताया है, चाहे आज की वीडियो में बताया है, हमने हर एक प्रश्न को विथ कॉन्सेप्ट बताया है, रटाने का नहीं प्रयास किया है। आपको प्रश्न को डेप्थ में ले जाने का प्रयास किया कि कोई भी प्रश्न है किस प्रकार से समझे कि 1/x² + bx + c कब ए फलन का यूज होगा, कब उस फलन का यूज होगा, किस प्रकार से कौन सा विषम परिमेय भिन्न, कौन सा उचित परिमेय भिन्न है, विषम परिमेय भिन्न को हर से अंश में भाग क्यों देते हैं जिससे वो क्या उचित परिमेय भिन्न बन जाए। तो हमने हर एक प्रश्नों में अच्छे से कॉन्सेप्टों का यूज किया है और बिल्कुल आपको रटाने का प्रयास नहीं किया है, जिससे आपके पास कॉन्सेप्ट बने, लेकिन जिससे रटने गुण विद्यमान ना हो, बल्कि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बने। आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आप छूटे ना। यदि कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत समस्या होने लगेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का लाभ लें। और कई बार आप रिवीजन करें वीडियो को, अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा अवश्य देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।